हेलो दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट 4.2 के कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे जो लास्ट वीडियो से हम लोगों ने बोले थे कि करने वाले, तो वही यहाँ पे वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हम लोग। और पहला ही क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन था आई थिंक। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड द रेशियोज इज 10:9। दो नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट जो है वो दिया हुआ है 360। सपोज एक्स इंटू वाई अगर मैं देखता प्रोडक्ट उनका है ऐसा कुछ, और उनका रेशियो दिया हुआ है 10/9। तो मैं y को अगर वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो मुझे डायरेक्टली x का आंसर मिल जाएगा। x विल बी इक्वल टू 10y/9, और यही 10y/9 में x की जगह पे अब सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देखो सब्सटीट्यूट लिखता हूँ मैं। x इन इक्वेशन, इसको 1 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की जगह पर 10y/9, और यहाँ पे 360 है पहले से। ऑल्सो ये y भी तो है, तो ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, y और y मल्टीप्लाई होकर y² हो जाएगा, और ये जो 9 है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो होगा 360 इंटू 9। ये ज़ीरो कट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। द फाइनल आंसर जो है वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने जब ये स्क्वायर शिफ्ट किया तो यहाँ आते ही स्क्वायर रूट बन गया, और 36 और 9 जो थे वो दोनों स्क्वायर रूट में आ गए। इसका मतलब क्या होता है, 36 होता है भाई 6 × 6, और 9 होता है 3 × 3। तो नंबर्स कॉमन बन गए, ग्रुप बन के बाहर आ गए 6 और 3 विच इज़ 18। तो भाई y का आंसर अगर 18 आ गया है तो x कितना था, x आपके सामने है, x was 10y/9. So x was actually 10y/9. So we can substitute the value of y, that is 18, to find out x. डिवाइड कर दिए और आंसर देखिए 18, और सॉरी x इज इक्वल्स टू 20 है दोस्तों। स्ट्रेट अवे वी विल राइट 20 एंड y इज इक्वल्स टू 18। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था। आई थिंक और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, नहीं तो ये लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक उस एक्सरसाइज का, 4.2 एक्सरसाइज का आई गेस। तो हम लोगों ने वो सॉल्व कर दिया। और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप लोग डेफिनेटली जिस भी वीडियो में आपको डाउट लगता है तो वहाँ पर ज़रूर कमेंट करें कि ये वाला डाउट है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस यूट्यूब के ऊपर क्यों अपलोड किए जाते हैं, तो इसके बारे में भी मैं इस वीडियो के बीच बीच में बता रहा हूँ। वीडियोस इसलिए अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपके लिए ये वीडियोस जो है जब आपका मन करे तब आप लोग इस वीडियो को देख सके। ठीक है, आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप उस टाइम पे पॉज भी कर सकते हो कि अच्छा ये वाला लिखा हुआ था, तो हम लोग इसमें से देख के हम लोग वापस एक बार लिख सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, जहाँ पर आपको टीचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है फिर। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है। इफ़ वी आर टेकिंग अ लेक्चर ऑन यूट्यूब, और सॉरी इफ़ वी आर टेकिंग अ लेक्चर ऑन गूगल मीट और जूम मीट, जहाँ पर आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड तो किए जा सकते हैं बट उनको वापस एक बार अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको अपलोडेड वीडियोस मिल रहे हैं जहाँ पर आप उन वीडियोस को रोक के आप सॉल्विंग कर सकते हो। और आपको अगर लगता ही है डाउट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग हैं हमेशा अवेलेबल आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ओके, हमारे इस चैनल पे हम लोग हमेशा नज़र बनाए रखते हैं कि किसी ने कुछ डाउट्स पूछे हैं या नहीं। तो हम लोग हमेशा यही देखते हैं कि अगर कहीं पे डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली उन डाउट्स को क्लियर करना ही है। चलिए मूविंग ऑन फॉरवर्ड, वी हैव सम मोर ऑपरेशंस ऑन रेशियोज। यहाँ पे इन्वर्टेंडो लिखा हुआ है। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, इन्वर्ट करना। देखो a/b का देखो b/a हो गया, c/d का देखो क्या हो गया, d/c, है ना, इसलिए इसको इन्वर्टेंडो बोला। ऑल्टरनेंडो में क्या होगा, ऑल्टरनेट, मतलब ये देखो जब आंसर लिखना हो तो ऑल्टरनेंडो में होगा ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। कॉम्पोनेंडो में a+b, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर,
अपॉन डिनोमिनेटर, सिर्फ ऊपर प्लस होगा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। डिविडेंडो में माइनस होगा, न्यूमरेटर में ए माइनस बी, डिनोमिनेटर एज इट इज। कॉम्पोनेंटो में ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ये जो मैंने आपको फॉर्मूलेज दिखाए लिख के, आपको ये अभी नहीं समझ आएंगे, आपको ये तब समझ आएंगे जब हम इनका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, मतलब कि जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आपके पास में ये दिया हुआ है सिर्फ, और इससे आपको बनाना है ऐसा कुछ, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे 7 नज़र आ रहा है आपको, है ना? बी के साथ में 7 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 7 मल्टीप्लाई कर देते। मैं देखो लिखता हूँ, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 7। इसका मतलब 7 यहाँ पर भी है, और भाई 7 जो है यहाँ पर भी है। करेक्ट? सो व्हाट विल बी द आंसर? a अपॉन 7b इज इक्वल्स टू 5/21। लेट इट बी, क्योंकि वो नंबर है और हमें सिर्फ लेफ्ट साइड को कंसीडर करना है। अब वापस आता हूँ मैं, आपको a भी दिख गया है, 7 भी दिख गया, लेकिन क्या वो प्लस में नहीं है? ठीक है, ऊपर प्लस है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है नीचे। तो देखो ये प्रॉपर्टी यूज करनी होती है हमें, कि देखो ऊपर प्लस दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे डिनोमिनेटर वही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यूजिंग कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो क्या होता है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो ऐसे लिख के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, समझ लो ये कॉम्पोनेंडो है भाई। इफ इट इज लाइक दिस, वी ओनली राइट दिस मच पार्ट यूजिंग कॉम्पोनेंडो, क्योंकि ये वाला तो आपको याद करना है कि भाई ऊपर प्लस करना है। मतलब कि देखो a प्लस 7b कॉम्पोनेंडो की वजह से नीचे 7b एज इट इज़, वैसे ही यहाँ पर भी वही करोगे, 5 + 21/21। तो भाई इसका फाइनल आंसर क्या होने वाला है? 26/21। नाउ लेट्स चेक दिस आंसर बिकॉज दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। सो लेट्स सी दैट द आंसर इज करेक्ट और नॉट। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने जो यहाँ पे आपको ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहा है, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, यूजिंग कॉम्पोनेंडो। करेक्ट? तो ऐसे कुछ आंसर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग यूजिंग कॉम्पोनेंडो। अब इसको अगर आपको करना है कुछ और तरीके से, ठीक है, मेथड नंबर 2 भी है जहाँ पर आप लोग सिर्फ कॉम्पोनेंडो का इस्तेमाल ही नहीं, आप बिना कॉम्पोनेंडो के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट जो है ये इरेज कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर भी उसकी सॉल्विंग जो है वो दिखा सके। तो भाई हमारा जो शुरुआत थी वो यहाँ से कहीं से ऊपर से हुई थी। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं भाई। ये बाई 7 जो है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करके बाय 7 यहाँ लिख देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्मल क्वेश्चन। ओके, तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे ज़्यादा सॉल्विंग नहीं की थी, तो हम लोग इसको जो है इज इक्वल टू के लिख के करते हैं। ठीक है, इन सबको जो है पहले हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज मतलब क्या? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज़ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है, 5 जो है वो नीचे आता है, b जो है ऊपर चला जाता है। एक्चुअली मैंने वो उल्टा कर दिया, मैंने उसको ऐसे करना चाहिए था। देखो अल्टरनेंडो, अल्टरनेट हो जाते हैं, इधर इधर आ जाते हैं वो। a/5 विल बी इक्वल टू b/3। अल्टरनेट का मतलब है ये जो अल्फ़ाबेट है ये ऊपर होनी चाहिए, फिर इसके बाद इसको इक्वेट टू k कर दो। यहाँ लिखो यूजिंग अल्टरनेंडो, ये अलग तरीका है, मे बी ये सिंपल वाला है। इसके बाद में a/5 जो है वो k के साथ में इक्वल करो, वैसे ही b/3 जो है वो भी k के साथ इक्वल करो। ये k उधर शिफ्ट कर दो। a इज इक्वल टू 5k और b इज इक्वल्स टू कितना होता है 3k। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है ना, a + 7b/7b ये ले लो। a की वैल्यू कितनी है 5k, प्लस b की 7 इंटू b की वैल्यू है 3k, और नीचे कितना आएगा 7 इंटू 3k। बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें एक ही चीज़ करनी होती है, ऑल्टरनेटिव बस।
तो 5k प्लस 21k अपॉन 21k, 26k अपॉन 21k, के कट। देखो दोनों तरफ आंसर आई सही आया है। ये है इसकी टेक्निक। इस टेक्निक से अगर करोगे तो भी आंसर आएगा। तो दीज आर द टू ऑल्टरनेट मेथड्स वेयर यू कैन ट्राई whichever is the simplest one. Okay, personally I feel that this is the simplest one, but it's up to you, it's your choice. आप कोई भी चूज़ कर सकते हो भाई। यहाँ पर भी देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सिंपलेस्ट, अगर मुझे लगता है तो ये सिंपलेस्ट वे ऐसा है कि भाई ए अपॉन बी जो दिया हुआ था उसको 7/4 के साथ में लिख दो। तो ऑल्टरनेंडो यूजिंग ऑल्टरनेंडो, ए आ गया 7 के नीचे, बी आ गया 4 के ऊपर, वो हो गए सब इक्वल टू के। इसका मतलब क्या, ए हो जाएगा 7 के और भाई बी हो जाएगा 4 के। अब मैं वैल्यूज़ डालने वाला हूँ। वैल्यूज़ कैसे डालूंगा दोस्तों, 5 × 7 के -4 के, और यहाँ पे -4 के तो है ही, बी है ये 6 नहीं है, गड़बड़ मत कर देना भाई। ये हो जाएगा भाई 35k -4k डिवाइडेड बाय 4k, एंड नाउ इट विल बी 31k अपॉन 4k। सो लेट्स होप द आंसर इज राइट, बिकॉज हम लोग ये चेक कर रहे हैं 31/4। बहुत ही सिंपल आंसर आता है। ऑल्टरनेंडो वाले में तो आप लोगों को बहुत ही इजी लगेगा ये वाले क्वेश्चंस में। तो इस तरीके से आपको करना है सॉल्व ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस देखते हैं, और 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस, वैसे तो 4 क्वेश्चंस है बट कोशिश करते हैं वीडियो छोटा ही रखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो सॉल्विंग में, है ना। चलिए क्या करते हैं, ऑल्टरनेंडो ही करें हर बार। मुझे तो ऐसे ही लगता है ऑल्टरनेंडो कर लेना चाहिए। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 है, तो क्यों ना हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे लिखो यूजिंग ऑल्टरनेंडो, ओके। सो इट विल बी a/7। अब मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाता नहीं हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू 7k एंड b इज इक्वल्स टू 3k। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व a + b 2b एंड a + 2b बोला हुआ है और a - 2b बोला हुआ है। a है 7k + 2 × 3k, 7k - 2 × 3k। तो ये कितना आने वाला है, 7k + 6k अपॉन 7k - 6k। दिस विल बी 13k अपॉन 1k। सो द फाइनल आंसर इज 13। ओके, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है आपके लिए। देखिए आई थिंक मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो डबल टाइम कॉपी कर लिया, तो इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग आ जाते हैं भाई इस क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लिया जाए। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सेम ही क्वेश्चन जो आपको अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया कुछ उसी तरीके का है। तो मैं आपके लिए डायरेक्टली जो है आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेके आ रहा हूँ, ताकि ये वाला वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट भी रहे और आपको सारी चीज़ें सॉल्व करने में आसानी हो। एक साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए वी विल कीप इट सिंपल एंड वी विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही चला गया ये, ठीक है चलिए, एकदम पास में लेना चाहिए था। लेट इट बी, वी विल सॉल्व द लास्ट वन। और बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सॉल्व द इक्वेशन बोला गया है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में इसको सॉल्व करने की ट्रिक होनी चाहिए, तब जाके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद राइटिंग द क्वेश्चन। 3x² + 5x + 7 होल अपॉन 10x + 14, ये सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है। देखिए इसमें तो क्वेश्चन के सॉल्विंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, हर तरीका सीखना ज़रूरी है, हर मेथड सीखना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ये 5x और 7 है वो इसके साथ में रिलेट करता है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको 10x और 14 इसके साथ रिलेट करता है। कैसे, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, लेकिन सिर्फ मैं इसको 2 से नहीं कर सकता, इसलिए मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ।
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। क्यों मालूम है? क्योंकि देखो इस साइड भी तो है वही, और एक ही तरफ 2 से मल्टीप्लाई करके नहीं होने वाला, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6x² प्लस 10x प्लस 14, और नीचे 10x प्लस 14, और इधर बनेगा 6x², क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 6x² प्लस 8x प्लस 6 अपॉन 8x प्लस 6। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, हमें इनको सीधे सीधे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे यूजिंग डिविडेंडो, जिसमें माइनस होता है सिर्फ ऊपर। तो 6x² प्लस 10x प्लस 14 माइनस, भाई अभी 2 नंबर से इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, याद रखिए। तो ये दोनों नंबर्स और ये दोनों नंबर्स डायरेक्टली कट हो जाते हैं, और अपॉन तो वैसे भी 10x प्लस 14 रहेगा ही। यहाँ पर भी वही सेम चीज होने वाली है, माइनस होने वाला है, और माइनस होते ही ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कट हो जाएगा और नीचे ये रहेगा। अब अगर इसमें आप अगर वैल्यू इफ x इज इक्वल्स टू 0 डाल देते हो ना, तो दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल्स टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन में डाल दो तो आपका आंसर 0 आता है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 एक वैल्यू तो है, लेकिन हम दूसरी वैल्यू भी पता करने वाले दोस्तों। दूसरी वैल्यू कैसे पता करने वाले वो देखिए अब आगे, कि भाई दोनों तरफ सिर्फ 6x² है। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ 1 आंसर आ जाएगा। नीचे 10x माइनस प्लस 14 है, नीचे 8x प्लस 6 है। अब ये 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, सीधे सीधे। प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, और यहाँ हो जाएगा 10x प्लस 14। तो भाई ये 10 इधर शिफ्ट कर देता हूँ, 8x माइनस 10x और ये 14 माइनस 6 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर माइनस 2x विल बी इक्वल टू प्लस 8 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई -2, आंसर इज -4। तो लेट्स चेक कि भाई -4 आंसर है, 0 भी आंसर है। सो द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर x कुड बी -4 और x कुड बी 0, ठीक है। ऐसी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कंटिन्यू रखने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कुछ लेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सारे कैसे यूज़ किए जाते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आज का वीडियो जो है आप सबको पसंद आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना ज़रूर, ठीक है, ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।